नमस्कार भाई सभी को। और सभी का जेके क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो भाई आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। और सभी जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे उन सभी को सभी का भाई अपने अपने स्कूल टाइम या कोचिंग टाइम या कॉलेज टाइम सबके कोई ना कोई सर फेवरेट तो रहे होंगे। मैडम जी हैं, सर हैं, कोई ना कोई भाई अच्छे रहे होंगे। तो आज कम से कम 1-2 मिनट तो भाई ज़रूर उनको याद करें, जैसे भी है उनका स्टेटस लगाएं, कुछ भी है, और शुभकामनाएं दें भाई। और थोड़ी सी एक और मैं बात बता दूं कि अपनी जो ऑफलाइन क्लासें हैं जो प्रयास कोचिंग सेंटर में चलती है भाई, कोई अगर कोई बच्चा हो जो लेना चाहिए ऑफलाइन क्लासें, मैथ रीजनिंग साइंस जितने भी सभी प्रकार की तैयारी करवाई जाती है। तो ठीक है भाई। और अपना जो टॉपिक चल रहा था, मैंने कल कालीबंगा शुरू करवा दी थी और उसको जल्दी जल्दी मैं 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ और फिर भाई आगे चलते हैं अपन। कालीबंगा के बारे में मैंने बता दिया था कि भाई सबसे पहले तो कालीबंगा है, उसकी कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां हैं। काली चूड़ियां सिंधी भाषा का शब्द है। और इसकी खोजकर्ता कौन थे भाई? अमलानंद घोष थे। 1951-52 में खोजा था। और कहाँ खोजा इन्होंने? सरस्वती नदी के तट पर खोजा गया, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर इस नदी का सबसे प्राचीन नदी माना गया है, या पवित्र नदी भी कहा जाता था भाई ऋग्वेद के अंदर। और इसके और बहुत सारे नाम भी मैंने बताए थे आपको। इसको सोतर कहते हैं, नाली कहते हैं, मर्त कहते हैं, है ना, और हकरा कहते हैं, नदी तम्मा कहते हैं, गग्गर कहते हैं। याद रखना भाई 2-3 नाम तो जरूर। सरस्वती तो रहे रहे, और साथ में एक तो आपको क्या याद रखना है? हकरा। हकरा नदी क्यों? क्योंकि इसको जब ये पाकिस्तान में जाकर बहती है, क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान के, तो इसको हकरा के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात ये, किसको क्या कहते हैं? ये हनुमानगढ़ गंगानगर वाला जो जिला है, इसको तो वहां गग्गर कहते हो। दूसरी बात ये कि इसको नदी तम्मा कहते हैं। नदी तम्मा का अर्थ क्या होता है? पवित्र नदी या उत्तम नदी होती है, उसको नदी तम्मा कहा जाता है। फिर मैंने बताया था कि इसके उत्तर खनन करता बीबी लाल और बीके थापर 1961 से लेकर 1969 के मध्य की थी। बीबी लाल और बीके थापर, ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर, और इनके सहयोगी थे एमडी खरे और के एम वास्तव। और मैंने बताया कालीबंगा का खोजा गया प्रथम स्थल सोंथी था। और मैंने ये भी कहा था कि आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ पड़ता है, तो मैं बता दूं बीकानेर जिले के अंदर है। जो इसका काल बताया था, समय मैंने बताया था 2350 से लेकर 1750 बताया था। और फिर मैंने बताया था किस पद्धति से इसकी जो चीजें खोजी गई हैं वो कौन सी पद्धति है? C14 कार्बन पद्धति है। उसके बाद कौन सी भाई? कि ये जो एक तो नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि एडवांस लोग रहा करते थे, पक्के मकान मिले हैं, नालियां मिली हैं, सड़कें मिली हैं, तो ये नगरीय सभ्यता थी। और 2 टीलों पर विकसित सभ्यता थी। ऊपर वाले टीले पर कौन रहे? राजा रहा करता था। नीचे वाले टीले पर सामान्य लोग, जन सामान्य लोग रहा करते थे। और फिर मैंने बताया था कि यहाँ के मकान व सड़कें कैसी मिली है, ठीक है ना। तो समकोण काटा करती थी सड़कें, बड़ी सड़कें हुआ करती थी, और घरों के बैक साइड भी छोटी सड़कें हुआ करती थी, और घरों के जो दरवाजे है वो छोटी वाली सड़क की तरफ खुलते थे। कितने एडवांस लोग थे यार। और इक्का गाड़ी के अवशेष मिले हैं। इक्का गाड़ी का अर्थ मैंने बताया था, एक बैल वाली गाड़ी। सड़कों खूब सारी पद्धतियों के नाम से जाना जाता है, जैसे समकोण पद्धति है, ऑक्सफोर्ड पद्धति है, जाल पद्धति है ना, ये नाम भी बताए थे। यहां तक मुझे लगता है कि सारी बातें हो गई थी। आज नेक्स्ट बातें करते हैं भाई कालीबंगा की। बहुत सारी बातें भाई लगातार बनिएगा। अपने एक भी चीज लगभग कोशिश करेंगे भी कोई चीज नहीं रहे, और फिर भी अगर कोई बात छूट जाए तो आप मेरे को बताना। कालीबंगा आगे भाई, कालीबंगा से इंटें मिली है। क्या मिली है? इंटें। 2 प्रकार की इंटें मिली। कितने प्रकार की मिली भाई? 2 प्रकार। याद रखना भाई, एक तो कच्ची और एक पक्की। अब कच्ची ईंटों से क्या बनाते होंगे वो लोग? कच्ची ईंटों से दीवार का निर्माण करते थे। क्या बनाते थे? दीवार। पक्की ईंटों से क्या बनाते थे? छत। याद रखना भाई, दीवार बनाया करते थे वो कच्ची ईंटों से, छत पक्की बनाया करते थे बारिश से बचाने के लिए। बड़े एडवांस लोग थे। और थोड़ी एक और बात याद रखना, पूछ लेता है कालीबंगा से जो ईंटें मिली है इसका अनुपात क्या है?
30:15:7.5, या मैं कहूं 4:2:1, दोनों में से कोई भी आ सकता है भाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद रखना, 30:15 या 7.5, 4:2:1, ये इसका अनुपात था। और जो ईंटें हैं सूर्य तापी ईंटें थी, सूर्य तापी ईंटें मिली हैं। सूर्य तापी का मतलब सूर्य के द्वारा तपाई गई ईंटें, ठीक है भाई। और जो घरों के फर्श हुआ करते थे, याद रखना भाई, घरों के जो फर्श है वो अलंकृत मिले। क्या भाई? अलंकृत, अलंकृत याद रखना। अलंकृत का मतलब पक्के, ठीक है भाई। दो प्रकार की ईंटें मिली हैं, कौन कौन सी है? कच्ची और पक्की। अनुपात 30:15 7.5 4:2:1, ईंटें सूर्य तापी ईंटें, सूर्य के द्वारा तपाई। फर्श कैसे थे? अलंकृत, पक्के। उसके बाद देखिए भाई क्या क्या अवशेष और मिले हैं। एक महिला की मूर्ति मिली है, मैं बना देता हूं महिला को भाई, डायग्राम डूग्राम में खूब बना लेता हूं खूबसूरत से, बुरे मत मानना भाई, क्योंकि खूबसूरत तो भाई बने। ये देखो बना दी मैंने महिला की मूर्ति। महिला की मूर्ति मिली है, जिससे क्या अनुमान लगाया गया है कि यहां के जो शक्तियां, वह घर की मुखिया हुआ करती थी, वो महिला थी। घर की मुखिया, मुखिया कौन थी? महिला। मात्र स्त्रात्मक शक्ति थी। घरों की मुखिया कौन हुआ करती थी? महिला, याद रखना, ठीक है भाई। और क्या मिले हैं? देखिए भाई, कालीबंगा जो सभ्यता है, यहां से एक तो किसी देवी देवता के अवशेष नहीं मिले, देवी देवताओं के अवशेष नहीं मिले, याद रखना, किसी देवी देवताओं के अवशेष नहीं मिले, ठीक है भाई। और कालीबंगा से क्या मिला है? एक बात मैं बता दूं, नोट करके लगा लीजिएगा। कालीबंगा जो सभ्यता है, भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता है। सबसे बड़ी सभ्यता, याद रखना भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता है कालीबंगा। अब आप कहोगे कि पहली दूसरी कौन है? प्रश्न आया कि नहीं आया दिमाग में? तो मैं आपके लिए एक ट्रिक बता देता हूं, इसको याद रखना, याद ही रहेगा आपको। राखी को धोया, काली पड़ गई। कोई चीज अगर धोएंगे तो काली पड़ेगी क्या? ये तो पड़ गई भाई, और कोई पड़े नहीं पड़े, ये तो पड़ गई, ठीक है ना भाई। राखी से क्या मिल गया? राखी गड्डी, राखी गड्डी कहां है भाई? हरियाणा। कहां है राखी गड्डी? हरियाणा। धोया से क्या भाई? धोलावीरा। धोलावीरा कहां है? गुजरात। काली से भाई कालीबंगा, काली से कालीबंगा। कालीबंगा कहां है? हनुमानगढ़, अपना राजस्थान। याद रखना भाई, पहले नंबर की कौन है? राखी गड्डी है, दूसरे नंबर की धोलावीरा, और तीसरे नंबर की कौन सी है? कालीबंगा है। कालीबंगा याद रखना भाई। काली का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां, है ना। आगे भाई और क्या चीजें मिली हैं, आगे बात करते हैं। 7 यज्ञ वेदियां मिली है। क्या मिली है? यज्ञ वेदी। कितनी मिली है भाई? 7।
7 यज्ञ वेदियां मिली है, याद रखना भाई। और क्या मिला भाई? ठीक है ना भाई, याद रखना कितने प्रकार की यज्ञ वेदियां मिली है? 7। एक बालक की खोपड़ी मिली है। क्या मिली है? बालक की खोपड़ी मिली है भाई। ये बालक है बेचारा, खोपड़ी मिली है। आंखें बना दें। चार, 5 और 6 भाई। बालक की खोपड़ी मिली है, बालक मुस्कुरा रहा है, न जाने कौन सा गम छुपा रहा है ना। बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद किए हुए मिले हैं। कितने छेद किए हुए थे? 6 छेद किए हुए। किस औजार से किए थे? औजार का नाम पूछता है टेपोनेशन ट्रेपाइन। टेपोनेशन ट्रेपाइन नामक औजार से छेद किए मिले। छेद क्या किया होगा इन लोगों ने? इसे अनुमान लगाया गया है कालीबंगा के लोगों ने ऑपरेशन करने का काम किया होगा, कोशिश की है उन लोगों ने, चिकित्सा क्रिया को दर्शाता है। तो याद रखना, बालक की खोपड़ी में 6 छेद किए हुए मिले हैं टेपोनेशन ट्रेपाइन नामक औजार से। ठीक है भाई। और क्या मिला है? और क्या मिला भाई? मैं एक जानवर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं। लगातार खूबसूरत सा जानवर जो राजस्थान के दिलों की धड़कन भी कह सकते हो भाई। क्या है भाई? ऊंट है। क्या है? ऊंट है। जैसे बालक मुस्कुरा रहा है वैसे ऊंट है। वो कहते हैं ना, मुस्कुराना उसकी अदा है, कोई उसको मोहब्बत समझे वो वास्तव में क्या है। समझ गए आप? ठीक है ना भाई। ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। किसके मिले हैं भाई? ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और क्या मिला भाई? आप कहोगे ये क्या बना रहे हो, तो मैं बता दूं, दोहरे जूते हुए, जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। दोहरे जूते हुए मतलब 2 बार जूते हुए, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। इससे क्या अनुमान लगाया गया? मिश्रित खेती, मिश्रित कृषि कह सकते हो आप। मिश्रित कृषि के अवशेष हैं भाई। ठीक है भाई। और क्या मिला यहां से कालीबंगा से? एक तो दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं, यज्ञ वेदियां मिली है, बालक की खोपड़ी मिली है, महिला की मूर्ति मिली है और ऊंट मिला है। ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है भाई। और सुनिएगा भाई, यहां से एक कवर मिली है। क्या मिली है? कवर है, कवर जानते हो? कवरों में जाना है भाई सबने। कहते हैं ना, ना तुपरेणी ना अच्छा बंदिया, जग ने आखिर मुक जाना, रहना रब दा नाम बंदिया। कवर मिली है भाई, अंडायु कवर। अंडायु कवर मिली है। ठाठ फरमा रहा है ये। देखिए भाई, इसको उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाया जाता, उत्तर और दक्षिण। उत्तर दिशा के अंदर इसका सिर रखते थे और दक्षिण दिशा में पैर। सिर की तरफ
उसकी सामग्री दफनाई जाती थी। पैरों की तरफ सोना है, चांदी है, जिंदगी भर उसके आभूषण जितने भी वो पहन के घूमता था, पैरों की तरफ दफना दिया करते थे। तो अंडायु कवर कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है भाई। कहां से मिली है? कालीबंगा से। एक बात और, इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन हुए? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है? तीसरी राजधानी। याद रखना भाई, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा। तो पहली और दूसरी कौन सी है? याद रखना, पहली और दूसरी राजधानी कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। याद रखना, पिगट महोदय ने क्या कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है भाई? कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है भाई, सिंधु सभ्यता की बहुत सारी बातें हैं भाई बताने के लिए। और क्या मिला है? आप कहोगे सर ये क्या बना रहे हो? सब ने देखा है। क्या मिला है भाई? मर्त भांड मिला है। क्या मिला है? मर्त भांड। मर्त भांड का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। क्या होता है? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी से निर्मित बर्तन, उसको क्या बोलते हैं? मर्त भांड। और कितने प्रकार के मिले हैं? 6 प्रकार के। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन कितने प्रकार के मिले हैं? 6 प्रकार के। और कालीबंगा की जो खुदाई है वो 5 स्तर में की गई थी। कितने स्तर में की गई थी? 5 स्तर में की गई थी भाई। ठीक है भाई, इतनी बातें शायद आप लोग समझ पाए होंगे। कौन कौन सी चीजें मिली है, कौन कौन सी नहीं मिली। बहुत सारी बातें हैं भाई, आप इस लगातार जुड़े रहिए, बहुत सारी बातें करेंगे। उम्मीद है कि कोई बात नहीं रहेगी। कुछ आप सहयोग करिए, कुछ हम करेंगे तो इसे शायद। देखिए भाई, पढ़ा नहीं रहे आप लोगों को, अपना तो सिर्फ डिस्कस ही कर रहे हैं। इतने अनुभव ही नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि किसी को पढ़ा दें, लेकिन डिस्कस ही हो रही है। जाते जाते 2 लाइनें आपको जरूर कहना चाहूंगा मैं, आपको नहीं भाई, माँ के लिए 2 लाइनें, कि मैं औरों से अलग नहीं, मैं औरों के जैसा हूं, पर यह बात मेरी माँ को कौन समझाए। मुझे ऐसे निहारती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं, मेरे माथे पर काला टीका यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। खुदा ने मुझे कोई रियासत तो नहीं दी, इस बात के लिए उस खुदा को माफी है। मैं अपनी मां का राजा बेटा हूं, मेरे लिए यही काफी है। जय हिंद। ठीक है भाई, धन्यवाद।